औरत ने जमीन की ओर इशारा किया और उसी समय कोरिया में मौजूद एक राक्षस ने भी बिल्कुल वैसा ही किया। फिर उसने हाथ फैलाकर लोगों को दूर रहने का इशारा किया और जमीन पर कुछ कोरियाई शब्द लिखकर बताया कि वह उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। यह दृश्य देखकर कोरिया के लोग पल भर के लिए स्तब्ध रह गए। लेकिन तभी उस औरत ने खबरों में देखा कि एक दूसरा राक्षस शहर में भारी तबाही मचा रहा है। वह तुरंत कार में बैठकर शहर के बाहर पहुंची और देखा कि उसके दो दोस्त वहां जमीन पर जोर जोर से पैर मारकर हमला कर रहे थे। उसने कोशिश की कि उस आदमी को रोका जाए ताकि वह अपनी शक्ति का इस्तेमाल न करे, मगर वह नहीं माना और अंत में उसे जमीन पर गिरा दिया। आदमी जमीन पर प्रहार करता रहा और भारी विनाश हुआ। औरत ने निराश होकर यह सब देखा और इस त्रासदी को रोकने के लिए चुपके से कोरिया पहुंच गई। उसी समय जब आदमी अपने नियंत्रित राक्षस से एक छोटे बच्चे को कुचलने वाला था, तभी अचानक एक भूकंप आया। दरअसल औरत ने राक्षस के साथ अपनी जगह बदल ली थी और अब राक्षस ठीक आदमी के सामने खड़ा था। उसने बिना झिझक उसे पकड़कर सीधा धरती से बाहर फेंक दिया। बचपन में हीरो हीरोइन पर बिजली गिरती है और किसी तरह उनका कोरिया के राक्षस और रोबोट से संबंध बन जाता है। जैसे निर्देशक नहाते नहाते अचानक आइडिया आया और पूरा प्रोजेक्ट शुरू कर दिया। लड़की राक्षस की दृष्टि नहीं देख सकती, उसे सिर्फ फोन पर न्यूज देखकर पता चलता है कि उसका राक्षस कहाँ है। लेकिन अंत में वह अचानक इतनी सटीकता से राक्षस को नियंत्रित कर लेती है कि वह हीरो और उसके रोबोट रूप दोनों को पकड़ लेती है। सबसे बड़ी बात, जब वह कोरिया पहुंची तो राक्षस उड़ता, कूदता और जमीन पर चलता फिरता रहा। संभव है कि उसके कदमों के नीचे जितनी जाने गई हों वह हीरो से कम